हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट यूरोप महाद्वीप का मैप पढ़ेंगे और इसमें से जो जो देश वगैरह हैं, सीमाएं हैं, बहुत सारे सागर वगैरह हैं इसमें, तो वो सब इसमें कवर करेंगे। जो खाड़ियाँ वगैरह हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीपीसी सारो में, तो सब कुछ इसी में हो जाएगा। और ये सभी जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो आपको यूपीपीसी सारो कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, जो करंट अफेयर हैं, जो क्विज़ वगैरह हैं, टेस्ट हैं, वो सब आपको वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक विशेषताएं, जैसे 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार ये 6वें नंबर पे है। पूरे विश्व का लगभग 6.8% जो है यूरोप कवर करता है। अब ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले एशिया आएगा, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप का नंबर आता है। मतलब अंटार्कटिका का क्षेत्रफल जो है यूरोप से बड़ा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भी यूरोप से बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो विश्व की यहाँ पर 9.21% जनसंख्या निवास करती है। नंबर 1 पे एशिया में रहती है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप आता है। वैसे तो एरिया वाइज ये 6वें नंबर पे है, लेकिन अगर जनसंख्या में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। तो ये सब भी स्टेटमेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पर सीमाएँ वगैरह हैं, जैसे उत्तर में बेरेंट सागर है, आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आता है। फिर दक्षिण में भूमध्य सागर है अफ्रीका और यूरोप के बीच में। फिर अटलांटिक महासागर है पश्चिम में। पूर्व में यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, कैस्पियन सागर, ये सब हैं। अब ये सब इतना ज़्यादा अगर आप जब तक मैप नहीं देखेंगे कुछ चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप देख लेते हैं। अब मैप में कुछ कुछ खास चीज़ें, जैसे हम पूरा ऊपर से देखते चलेंगे। ऊपर आर्कटिक महासागर है, ये आपको पता होगा। इधर जो है अटलांटिक महासागर है। अब यहाँ पर बहुत सारे द्वीप वगैरह हैं, बहुत सारे सागर हैं, जैसे ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये बाल्टिक सागर के अंतर्गत ही आती है गल्फ ऑफ बोथनिया, याद रखिएगा। आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में भी देखेंगे। ऊपर देखिए ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, कलर के ऊपर मत जाइएगा, ये मतलब अलग अलग देश हैं ये। इधर स्वीडन है, इधर पूरा सीमा अगर आपको दिख रही होगी, इधर फिनलैंड हो गया। ये सबसे खुश वाला देश, जो हमेशा सबसे ज़्यादा खुशी वाला देश रहता है, इसको झीलों का प्रदेश भी कहा जाता है फिनलैंड को। और इधर जो है ये रसिया का भी इतना पार्ट जो है यूरोप में आता है। इधर जितना रसिया दिख रहा है, ये रसिया वाला पार्ट भी यूरोप में ही आता है। अब इधर तीन ऐसे देश हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा था, बाल्टिक कंट्रीज जिसको कहते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन सब की सीमाएं जो है बाल्टिक सागर से लगी हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या रूस की सीमा लगती है बाल्टिक सागर से? तो यहाँ इतनी दूर में लगती है। अभी कुछ ही 1 साल पहले 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इधर पोलैंड की भी सीमा लगती है। इधर ये पोलैंड हो गया, बाल्टिक सागर से लगा हुआ है। इधर जो है ये जर्मनी है, इतना बड़ा सा ये जर्मनी है। फिर यहाँ पे है एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड है। यहाँ नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन दो देशों के बीच में या किससे किससे सीमाएं लगती हैं, तो इधर नीदरलैंड हो गया, ये है बेल्जियम, ये है बेल्जियम, ये है नीदरलैंड और इधर है जर्मनी। तो नीदरलैंड की सीमाएं इधर बेल्जियम से लगती है, इधर जर्मनी से लगती हैं। ये कुछ चीज़ें हम इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जब आप यहाँ पे मैप में देख लेंगे तो एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पता चल जाएगा। और इधर फ्रांस बड़ा सा देश है, फ्रांस के बगल में ही बेल्जियम है, फिर नीदरलैंड है, फिर इधर जर्मनी है और इधर पोलैंड हो गया। और यहाँ पर है चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक है, बीच में लैंड लॉक्ड है। पूछा जा सकता है लैंड लॉक्ड है कि नहीं, तो लैंड लॉक्ड है चेक रिपब्लिक। और ऑस्ट्रिया भी लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है। यहाँ स्विट्जरलैंड भी लैंड लॉक्ड है, ये देखिए स्विट्जरलैंड भी लैंड लॉक्ड है। उसके बाद है फ्रांस के बारे में हमने देखा था। फ्रांस के ऊपर यहाँ पर देखते हैं कुछ द्वीपीय देश हैं, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पे द्वीप थे, वैसे यहाँ पर भी द्वीप है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में ये इतना पार्ट आता है पूरा, ये वाला, और ये ऊपर उत्तरी आयरलैंड, ये इधर वाला जो हमने अलग से द्वीप ये दिख रहा है, ये आयरलैंड है। इसी का ऊपर वाला पार्ट जो उत्तरी आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। जितना हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें स्कॉटलैंड आ जाता है, इधर वेल्स आ जाता है और इधर जो है इंग्लैंड आ जाता है। तो स्कॉटलैंड, इधर वेल्स और इधर इंग्लैंड, उसके बाद इधर उत्तरी आयरलैंड, ये मिला लेते हैं। अभी आगे देखेंगे सब, इसको यूनाइटेड किंगडम कह देते हैं। और इधर आयरलैंड है, जो उत्तरी आयरलैंड है इसकी राजधानी है बेलफास्ट, और जो पूरा आयरलैंड है उसकी राजधानी है डबलिन। तो ये भी सब एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरह से क्वेश्चन। अब यहाँ पर फ्रांस हमने देखा था, बड़ा सा कंट्री। फ्रांस के बगल में ही नीचे स्पेन है और स्पेन से सटा हुआ ही मतलब पुर्तगाल है। यहाँ पर पुर्तगाल की सीमा सिर्फ एक देश से लगी हुई है, स्पेन से, ये भी याद रखिएगा। और स्पेन, उसके बाद जो है यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, जिसके द्वारा ये अफ्रीका से अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि इधर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
अब इधर देख लेते हैं, यहाँ फ्रांस तक पहुँचे थे हम, फ्रांस के बाद ये इटली है, ये इटली है पूरा, और इटली में भी यहाँ पर 2 द्वीप हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर है कोर्सिका, इसको कोर्सिका बोलते हैं, इसको सर्डिनिया बोलते हैं, कोर्सिका और सर्डिनिया, इसके बारे में भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा। और यहाँ पर कुछ सागर हैं, जैसे इसको कहते हैं टेरेनियन सागर, यहाँ पर है टेरेनियन सागर, और इधर जो है आयोनियन सागर है, इधर एड्रियाटिक सागर है। ये सब भूमध्य सागर के अंतर्गत ही आते हैं। टेरेनियन हो गया, एड्रियाटिक हो गया, आयोनियन हो गया, इन सब के बीच में जल संधि है जो हम आगे देखेंगे। और इधर एजियन सागर है, एजियन सागर, इधर ब्लैक सी है। तो ये सब भी जो छोटे छोटे सीज हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इटली के बगल में इधर जो है, यहाँ पर हमने देखा था लैंडलॉक्ड ऑस्ट्रिया है, और यहाँ पर हंगरी देश है। फिर इधर है क्रोएशिया, ये क्रोएशिया की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लगती है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा चुके हैं बल्कि, कि एड्रियाटिक सागर से किसकी सीमा लगती है। तो ये सब हंगरी वगैरह, हंगरी ऑस्ट्रिया ये सब लैंड लॉक्ड है, इनकी नहीं लगती है, स्लोवाकिया। फिर इधर सर्बिया भी लैंड लॉक्ड है। इधर कोसोवो जिसका नाम है, एक नॉर्थ मैसेडोनिया, ये भी लैंड लॉक्ड है। इधर रोमानिया है, रोमानिया की सीमा एड्रियाटिक से नहीं लगती, इधर ब्लैक सी से लगती है। फिर इधर बुल्गारिया की सीमा भी ब्लैक सी से लगती है। ये इस्तांबुल जो है, ये इधर ये वाला पार्ट जो है ये एशिया का इधर आया गया है यूरोप में, तो ये यूरोप का पार्ट ही है। इधर वाला टर्की का कुछ हिस्सा जो है यूरोप के पार्ट में आता है, टर्की का, रशिया का, ये सब देशों का। फिर ये वाला जो इधर वाला है, इसको ग्रीस है, ये ग्रीस है। ग्रीस भी उसी तरह से लगता है जैसे इटली लगता है, इधर लटका हुआ, तो ये ग्रीस है। तो ये हमने थोड़ा सा एक माइंड से वो करने के लिए देख लिया है। इधर यूक्रेन है, यूक्रेन अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, वो सब चीज़ें हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे। स्लोवाकिया वगैरह लैंड लॉक्ड है, एकदम याद रखिएगा, दिमाग में रहना चाहिए। मतलब पूरा हमने एक बार ओवरव्यू ले लिया है इस मैप के थ्रू। अब कुछ चीज़ें, जैसे अब इसमें कौन कौन से देश हैं इन सब के बारे में, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री किसको कहा जाता है। अब स्कैंडिनेवियन में 2 तरह के आते हैं, एक स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप आता है, एक स्कैंडिनेवियन देश आता है। प्रायद्वीप में उसको कहते हैं, जो प्रायद्वीप का मतलब एरिया वाइज अगर देखें तो इस प्रायद्वीप में आएगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप अगर पेनिनसुला पूछा जाए तो यही तीनों आएंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इनकी कैपिटल भी यहीं पर साथ में देखते चलेंगे। तो नॉर्वे की है ओस्लो, उसके बाद जो है स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी। इसका फिनलैंड का केवल उत्तरी भाग ही आता है इसका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में। और अगर स्कैंडिनेवियन देशों की बात की जाए तो उसको कल्चर वाइज जो है डिवाइड कर दिया गया है। 3 ऐसे देश हैं जिनकी जो कल्चर वगैरह है वो सेम है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इनकी जो है कल्चर सेम है, इसमें फिनलैंड नहीं आता है। अब अगर हम प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ये तीनों आएंगे। अगर सिर्फ कहेंगे हम स्कैंडिनेवियन देश तो उसमें ये फिनलैंड नहीं आएगा, सिर्फ आएगा नॉर्वे, स्वीडन और इधर डेनमार्क। ये जो है इनका कल्चर सेम है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन देश कह देते हैं। तो अगर प्रायद्वीप लिखा रहेगा क्वेश्चन दे के समझिएगा। फिर यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज़ किसको कहते हैं, तो नॉर्डिक कहते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फेरो आइलैंड, जनमैन वगैरह को। अब यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ किसको बोलते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ में ये तीनों आ जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और इधर डेनमार्क आ जाएगा। फिर जो है इधर आइसलैंड आ जाएगा। फिर इधर ये ग्रीनलैंड आ जाएगा, ग्रीनलैंड भी इसी का पार्ट है। वैसे ही जब हम उत्तरी अमेरिका पढ़ते हैं उस कॉन्टिनेंट में हम इसको पढ़ते हैं डेनमार्क को, लेकिन जब नॉर्डिक कंट्रीज़ पढ़ते हैं तब इसमें ये आ जाता है। नॉर्डिक जो जनजातियाँ वगैरह वहाँ पे रहती हैं तो ये सेम थोड़ा सा रहता है। यहाँ पर हो गया डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहाँ पर डेनमार्क। अब देखिए यहाँ पर कुछ और द्वीप हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, इसी नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंतर्गत। जैसे ये सॉलबर्ड एक आइलैंड है, सॉलबर्ड जो है नॉर्वे का आइलैंड है, ये भी पूछा जा सकता है सॉलबर्ड किसका है, नॉर्वे का। और जनमैन किसका है, ये भी नॉर्वे का है। तो सॉलबर्ड और जनमैन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंतर्गत। और इधर फेरो आइलैंड है, आइसलैंड के पहले जो है फेरो आइलैंड्स पढ़ते हैं, ये भी जो है ये फेरो आइलैंड किसका पार्ट है, तो ये डेनमार्क का है। तो ये टेरिटरी भी हम देखेंगे कि कौन से यूरोप के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके आइलैंड पूरे विश्व में हैं, तो वो सब भी हम आगे देखेंगे एक साथ। तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि नॉर्डिक में आ गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और इधर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फेरो आइलैंड, जनमैन और स्वालबर्ड। स्वालबर्ड और जनमैन नॉर्वे के हैं, फेरो आइलैंड डेनमार्क का है। इसके अलावा एक और आता है जिसका नाम है ऑलैंड। ऑलैंड कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑलैंड यहीं पे है और ये फिनलैंड का आइलैंड है, बाल्टिक सागर में स्थित है ऑलैंड। ये भी नॉर्डिक कंट्रीज़ का हिस्सा है। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, डेनमार्क की कोपेनहेगन, आइसलैंड की रेकजाविक, ग्रीनलैंड की नूक, फेरो आइलैंड जो है ये डेनमार्क का हिस्सा है, जनमैन जो है नॉर्वे का है, स्वालबर्ड नॉर्वे का है, ऑलैंड जो है फिनलैंड का द्वीप है। तो ये हो गया नॉर्डिक कंट्रीज़। अब बाल्टिक कंट्रीज़ किसे कहेंगे,
तो उत्तर से दक्षिण यहाँ पर लिखा हुआ है। बाल्टिक कंट्रीज़ में वो सभी कंट्रीज़ नहीं आते हैं जिनकी सीमा जो है बाल्टिक से लगती है। बाल्टिक कंट्रीज सिर्फ तीनों को कहा जाता है, इनको तीनों को, जो रसिया से 1991 में मतलब जब पूर्व सोवियत संघ रूस का जब विघटन हुआ था उस टाइम पे ये बने थे। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी है टालिन, लाटविया की है रीगा और लिथुआनिया की विल्नस। तो ये जो है तीनों याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में याद रखिएगा, राजधानी भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर 2 खाड़ियाँ हैं, खाड़ियों के बारे में अलग से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन खाड़ी है यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा, क्योंकि लाटविया के बगल में है और लाटविया की राजधानी है रीगा, तो गल्फ ऑफ रीगा है यहाँ पर, और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के बगल में इसको गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम यूके में आता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, जो भी हमने देखा था। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, वेल्स की कार्डिफ और उत्तरी आयरलैंड की बेलफास्ट। और जो आयरलैंड की टोटल राजधानी होती है वो डबलिन होती है। यहाँ पर ये हो गया यूके। और अगर हम कहेंगे या ये इसको कहेंगे यूके, मतलब ये जब ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा तब इसको यूके बोल देते हैं। जब ये वाले पार्ट को हटा देंगे, केवल इतना जब रहेगा तो इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में केवल उत्तरी आयरलैंड नहीं आता है, बाकी सभी ये वाले आइलैंड के सभी जो है देश आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आएगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। उत्तरी आयरलैंड इसमें नहीं आया। साथ में कैपिटल भी सबकी याद रखते चलिए, क्योंकि मैचिंग वगैरह में पूछा जाता है। अब बाल्कन देश किसको कहते हैं, तो बाल्कन एक मतलब पर्वत श्रृंखला है, बाल्कन रेंज है एक। तो बाल्कन रेंज के आसपास के जो देश आते हैं उसी को बोल देते हैं बाल्कन कंट्रीज़। बाल्कन कंट्रीज़ यहाँ पर देख लेते हैं सभी। सबसे पहले स्लोवेनिया जिसकी राजधानी जुब्लजाना। अब सभी यहाँ पे यहीं से देख लेते हैं। स्लोवेनिया, ये बाल्कन रेंज हो गई जो रेड कलर से है, इधर स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। उसके बाद जो है क्रोएशिया यहाँ तक फैला हुआ है, याद रखिएगा, सीमा इसकी लगती है एड्रियाटिक सागर से। फिर बोस्निया और हर्जेगोविना, फिर इधर आ गया पूरा सर्बिया, फिर इधर आ गया रोमानिया, बुल्गारिया। उसके बाद जो है इधर नीचे हो गया ये मोंटेनेग्रो। उसके बाद कोसोवो, ये नॉर्थ मैसिडोनिया, ये 2018 में इसका नाम मैसिडोनिया से नॉर्थ मैसिडोनिया हुआ है। इधर अल्बानिया हो गया, अल्बानिया की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लगती है। इधर ग्रीस हो गया। ये सब इस तरह से इतने ध्यान से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पता नहीं होता है कि क्या पूछ लिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको जब तक डीप में मैप को देखेंगे नहीं जूम करके तब तक समझ में नहीं आएगा। इधर ग्रीस हो गया, फिर इधर बुल्गारिया हमने देखा था। तो ये सब बाल्कन कंट्रीज़ हैं, जितने भी इधर दिख रहे हैं ये सब बाल्कन कंट्रीज़ हैं। इसमें से देखिए लैंडलॉक्ड कौन कौन सा है, सर्बिया है लैंडलॉक्ड, और इधर कोसोवो है, नॉर्थ मैसिडोनिया है लैंडलॉक्ड। तो ये सब एकदम याद रखिएगा। अब इसी को जो है इसकी जो राजधानी वगैरह भी देख लेते हैं। स्लोवेनिया की है जुब्लजाना, क्रोएशिया की है जाग्रेब, ये सब मैचिंग में पूछा जाता है। सर्बिया की है बेलग्रेड, कई बार पूछा जा चुका है। रोमानिया की है बुखारेस्ट, बुल्गारिया की है सोफिया, बोस्निया और हर्जेगोविना की है साराजेवो, मोंटेनेग्रो की है पोडगोरिका, कोसोवो की राजधानी क्या है, प्रिस्टीना, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना। नॉर्थ मैसिडोनिया की स्कोप्वे, अल्बानिया की तिराना, ग्रीस की एथेंस। ये सब अल्बानिया, ये ग्रीस, बुल्गारिया वगैरह, रोमानिया की राजधानी, ये सब कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, अगर प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यूरोप से संबंधित कुछ द्वीप हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्पेन के अधीन विश्व में कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, तो सबसे पहले कनारी द्वीप है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, कनारी द्वीप, और ये जो है स्पेन का ही पार्ट है। फिर एक आता है क्वेटा द्वीप। क्वेटा द्वीप जो है अफ्रीका के उत्तर में है, मोरक्को के पास। जब हम कनारी द्वीप की बात करते हैं तो आपके दिमाग में मैप अफ्रीका का बन जाना चाहिए, और अफ्रीका के मैप में यहीं पर है, मोरक्को के पास जो है कनारी द्वीप। क्वेटा द्वीप कहाँ है, तो अफ्रीका के उत्तर में मोरक्को के पास है। मेलिला द्वीप कहाँ है, मोरक्को के उत्तर में। ये क्वेटा और मेलिला, कनारी, ये सब अफ्रीका के ही आसपास हैं, याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रांस के अधीन कौन कौन से द्वीप हैं, तो फ्रांस के अधीन है रीयूनियन, जो कि हमने एशिया जब महाद्वीप पढ़ रहे थे, अफ्रीका महाद्वीप जब पढ़ रहे थे तो हिंद महासागर में देखा था। जो मेडागास्कर द्वीप था उसके बगल में है रीयूनियन आइलैंड, हिंद महासागर में। गुआडीलोप है कैरेबियन सागर में, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है गुआडीलोप, ये फ्रांस का है। मार्टिनिक द्वीप, ये कैरेबियन सागर में ही स्थित है, वहीं पर जहाँ पर गुआडी है। और फिर फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच गुयाना कहाँ है, तो जब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो गुयाना और सूरीनाम के बीच में दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है। फिर न्यू कैलेडोनिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। जब हम न्यू कैलेडोनिया की बात करें तो आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहिए, और उसी के पूर्व में स्थित है न्यू कैलेडोनिया।
मोनाको द्वीप कहाँ है, तो मोनाको द्वीप भूमध्य सागर में है। ये सब किसके द्वीप हैं, तो ये सब फ्रांस के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा फ्रांस का द्वीप है, या इस तरह से, या फिर निम्न में से कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, कौन सा अटलांटिक महासागर में स्थित है, इस तरह से। अब ब्रिटेन के अधीन कौन कौन से विश्व में द्वीप हैं, तो डिएगो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, डिएगो गार्सिया। और इसमें जो है यूएस का नेवल बेस जो है यहाँ पर बना हुआ है, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, यूके और यूएस दोनों का ये डिएगो गार्सिया। वैसे पूरी तरह से डिएगो गार्सिया का लीज पर इसने यूएसए को भी दिया है। वर्जिन आइलैंड जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित है, यूके का है। मॉन्सेराट भी कैरेबियन सागर में स्थित है। फिर एक है फॉकलैंड आइलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, यहीं पर। यह जैसे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, यहीं बगल में जो है फॉकलैंड आइलैंड है। फॉकलैंड जलधारा भी आपने सुना होगा, तो जलधाराओं से एक सेक्शन में हमने कवर किया है इसको। फॉकलैंड जलधारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। फिर जो है इधर साउथ जॉर्जिया भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इधर जो है फॉकलैंड के बगल में, इसको कहते हैं, यहाँ मैप में देखिए, फॉकलैंड के बगल में जो है ये है साउथ जॉर्जिया, पहले फॉकलैंड फिर साउथ जॉर्जिया, और यहीं पर है साउथ सैंडविच। उसके बाद यहाँ पर है एक है असेंशन आइलैंड, यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक, इसको जैसे भूमध्य रेखा इसके इधर वाला दक्षिण अटलांटिक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है असेंशन आइलैंड। और फिर है यहाँ पर सेंट हेलेना आइलैंड, ये भी दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो स्थिति आपको पता होनी चाहिए आइलैंड्स की। ये सब किसके हैं, यूके के हैं। फिर यहाँ पर एक बरमूडा आइलैंड है, बरमूडा आइलैंड भी अपने यहाँ पर स्थित है। बरमूडा आइलैंड मैक्सिको के बगल में, उत्तर अटलांटिक में है। फिर यहाँ पुर्तगाल के आइलैंड देखते हैं। पुर्तगाल के 3 प्रमुख आइलैंड है, एक है एंटिलीज जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है। फिर है अजोर्स आइलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। मडीरा आइलैंड उत्तरी अटलांटिक में है। एंटिलीज यहाँ पर कहीं है कैरेबियन सागर में। फिर इधर अजोर्स है, इधर मडीरा है। और कनारी किसका है, कनारी स्पेन का है, यहीं पर स्थित है। क्योंकि कनारी वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए कनारी एक जलधारा के भी नाम है इसी के नाम पर। तो ये सब जो है यहाँ उत्तरी अटलांटिक में स्थित हैं। अजोर्स और मडीरा पुर्तगाल के हैं, कनारी किसका है, स्पेन का है। फिर देखते हैं डेनमार्क के आइलैंड 2 प्रमुख है। एक तो ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, जो उत्तरी अमेरिका के बगल में है। फिर फैरो द्वीप भी हमने देखा था, जो आइसलैंड के पहले पड़ता है। तो ये फैरो आइलैंड भी डेनमार्क का है। अब यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं यूरोप की। तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो माउंट एल्ब्रूस है सबसे ऊंची चोटी, जो कि काकेकस रेंज में स्थित है। 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अब देखिए प्रमुख जो 3 पर्वत हैं वो किसी किसी देश की सीमा पर स्थित है। सबसे पहले पेरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। पेरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर वास्जेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। ये 3 आपको जरूर याद रहने चाहिए। पेरेनीज किसके बीच में, अब यहाँ पर मैप में देख लेते हैं, कुछ माउंटेन्स है जैसे दिए हैं। ये है पेरेनीज, फ्रांस और स्पेन के बीच में है पेरेनीज। और इधर आल्प्स माउंटेन है, ये भी याद रखिएगा। इधर काकेकस माउंटेन है, यूराल पर्वत है, इधर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, और ये जो है ब्रिटिश आइल्स हैं। फिर जो है यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे बाल्कन्स रेंजेस हैं ये। फिर यहाँ पर जो है कारपेंथियन रेंज है। ये सब थोड़ा सा आपके बस दिमाग में होना चाहिए, और यहाँ से आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं सीमा पर जो है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस स्पेन की सीमा पर, वास्जेस फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, जूरा पर्वत जो कहाँ है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। और कुछ अन्य पर्वत है जैसे देख लेते हैं, जैसे इंग्लैंड में जो है पिनाइन एक रेंज है, इंग्लैंड में पिनाइन रेंज है और कैम्ब्रियन रेंज है। पिनाइन और कैम्ब्रियन कहाँ पर है, इंग्लैंड में। स्कॉटलैंड में ग्रैम्पियन रेंज है, स्कॉटलैंड में ग्रैम्पियन रेंज है। फिर यहाँ पर फ्रांस में जो हमने देखा, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरेनीज था, तो इसको हमको फ्रांस में भी पढ़ना पड़ेगा। जूरा पर्वत जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर था, और वाजेस जो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर था। फ्रांस के साथ चारों तरफ से ये सीमा में पर्वत आते हैं। पेरेनीज किसके साथ, फ्रांस स्पेन, जूरा फ्रांस स्विट्जरलैंड, वाजेस फ्रांस जर्मनी। फिर जो है आल्प्स भी यहीं पर आते हैं, आल्प्स माउंटेन। ये आल्प्स जो है कई देशों में है, लेकिन फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, ये आल्प्स काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। फिर जो है स्पेन में एक रेंज है जिसका नाम है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा स्पेन में है। इसी नाम का एक पर्वत जो है अमेरिका में भी स्थित है। तो दोनों याद रखिएगा एग्जाम में जिस तरह से ऑप्शन आए। फिर जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, काफ़ी फेमस है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। बवेरियन आल्प्स, आल्प्स का जो हिस्सा जर्मनी में, इसको कहते हैं बवेरियन आल्प्स। एजबर्ग है यहाँ पर, हॉर्ज पर्वत है। इटली का एपिनाइन बहुत पूछा जाता है। एपिनाइन पर्वत जो है इटली के एकदम बीचों बीच में है, जैसे इटली भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, तो बीच में है एपिनाइन पर्वत। और
एपेनाइन, पेरिनीज, ये नाम थोड़ा सेम साउंड करते हैं इसलिए याद रखिएगा। पेरिनीज जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, एपेनाइन इटली में है। और इसी तरह का एक पेनाइन है। पेनाइन कहाँ है? तो पेनाइन इंग्लैंड में है। सबके नाम एक तरह के हैं। फिर जो है कई बार इसको रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में भी। बुल्गारिया में बाल्कन्स माउंटेन काफ़ी ज़्यादा रेंजेस फैली हुई जो हमने देखा था। रूस में पर्वत है, यूराल, बर्कोयांस्क, स्टेनोबाय, काकेकस, ये सब रूस में फैले हुए हैं। अब जल संधियों की बात करते हैं तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन जो कि यूरोप में है उसकी, और मोरक्को जो कि अफ्रीका में है उसकी सीमा के बीच में हमने कई बार देखा। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। जो है यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा किन दो देशों के बीच में और किन दो सागरों को जोड़ती है जल संधि। फिर बेनिफेशियो जल संधि कहाँ पर है? तो ये बेनिफेशियो जल संधि सर्डिनिया और सिसिली के बीच में स्थित है। सर्डिनिया जो है इटली का है और सिसिली जो है ये भी इटली का है। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ती है। एक बार मैप में देख लेते हैं कुछ स्टेट्स वगैरह। जैसे यहाँ पे ऊपर से एक चीज़ देखिए, ये नॉर्वेजियन सी इसको बोलते हैं, और इधर गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। और ये जो है गल्फ ऑफ फिनलैंड है जो हमने देखा था। इधर गल्फ ऑफ रीगा है, इधर इसको वाइट सी बोलते हैं, इसको वाइट सी है इधर। फिर एक जो है ये बाल्टिक सागर तो हमने देखा था, ये बाल्टिक सागर है। फिर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डोवर है, डोवर जल संधि जो कि फ्रांस को इंग्लैंड से, मतलब फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में डोवर जल संधि, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है पूरा। और इसी फ्रांस के बगल में एक खाड़ी है जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी, ये बिस्के की खाड़ी है। और इधर बेलियारिक सी है, बेलियारिक सी, और इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पर जो ये है ये इसको कहते हैं लिंगुरियन सी, लिंगुरियन सी है। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बेसिन, ये है एड्रियाटिक सी, ये है आयोनियन सी, ये है टिरेनियन सी, ये है बेलियारिक सी। इस तरह से सब कुछ आपको दिमाग में होना चाहिए। और ये है एजियन सी, ये है एजियन सी, और ये इधर है ब्लैक सी। अब यहाँ पे दो स्ट्रेट्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे इसको बोलते हैं ब्लैक सी, और यहाँ पर एक सागर है जिसको कहते हैं मरमरा सागर। ब्लैक सी और मरमरा सागर के बीच में जो संधि है, ये वाली संधि, इसको कहते हैं बास्पोरस स्ट्रेट, ये भी हमने पढ़ा है पहले। और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में है बास्पोरस स्ट्रेट। और यहाँ पर एक है सी ऑफ अजो, इसको अजो सागर बोलते हैं। अजो सागर और ब्लैक सी, इसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कर्च जल संधि, अजो सागर और ब्लैक सी के बीच में है। अब जो हमने अभी अभी देखा था ये वाली जल संधि बोनिफेसियो जल संधि, बोनिफेसियो जल संधि सर्डिनिया जो कि इटली का और सिसिली जो कि इटली का, इसके बीच में। अब सर्डिनिया कहाँ है? तो इधर नीचे आते हैं, ये भूमध्य सागर हो गया, पूरा भूमध्य सागर है। सर्डिनिया जो है यही इटली, ये इटली है पूरा। इटली के बगल में ये वाला पार्ट जो है ये सर्डिनिया है, और ये सिसिली है, सिसिली भी इटली का, सर्डिनिया भी इटली का है। तो इनके बीच में बोनिफेशियो जल संधि है। और ये जो है अगर सीज की बात करें तो टेरेनियन सी, ये पूरा टेरेनियन सी है, और इधर पूरा भूमध्य सागर है। तो ये भी इसका पार्ट ही है, लेकिन अगर सागर के बारे में पूछा जाए इसके बीच में जल संधि, तो टेरेनियन सागर और भूमध्य सागर के बीच में है बेनिफिशियल जल संधि। और द्वीपों की बात पूछा जाए तो सर्डिनिया और सिसिली के बीच में है। तो इस तरह से आपको दिमाग में पूरा होना चाहिए। फिर एक है मेसिना जल संधि जो कि सिसिली द्वीप और इटली के प्रायद्वीप के बीच में है। मतलब इटली का जो मेन भूमि है, और ये पूरा इटली की जो मेन भूमि है उससे जो है सिसिली को कौन सी जल संधि अलग करती है? मेसिना जल संधि, ये है मेसिना जल संधि। अब यहाँ पर मेसिना जो है, अगर यहाँ पर सागर की बात करें तो टेरेनियन और भूमध्य के बीच में स्थित है। ओटांट्रो जल संधि इटली को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करती है, इटली को बाल्कन प्रायद्वीप से। और वैसे देखा जाए किस सागर को? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर कहाँ है। तो ये है एड्रियाटिक सागर अंदर वाला, और इधर है आयोनियन, दोनों भूमध्य सागर के हिस्से हैं, लेकिन इसके बीच में एक जल संधि है जिसको ओटांट्रो जल संधि कहा जाता है। इधर पूरा बाल्कन प्रायद्वीप आ जाता है, इधर इटली है। तो अगर द्वीपों की बात करें तो इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में है। सागर की बात करें तो एड्रियाटिक और आयोनियन के बीच में स्थित है। फिर आती है बास्पोरस जल संधि जो कि इस्तांबुल और अनातोलिया दोनों तुर्की के हैं, उनके बीच में काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है बास्पोरस। यही हमने देखा था, काला सागर और इधर है मरमरा सागर, इनके बीच में जो जल संधि इसको बास्पोरस जल संधि बोलते हैं। और वैसे ये इस्तांबुल और अनातोलिया के बीच में स्थित है बास्पोरस जल संधि। अब कर्च जल संधि जो कि कर्च यूक्रेन का है और रूस, इसके दोनों के बीच में कर्च जल संधि ये वाली जो कि अजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है, अजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाली जल संधि कर्च जल संधि है। फिर डार्डेनल्स जल संधि जो कि बाल्कन प्रायद्वीप को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है, मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में स्थित है। ये है एजियन सागर, ये है मरमरा सागर, इसके बीच में ये वाली जो जल संधि वो डार्डेनल्स है। और यहाँ पे
जो हमने अभी अभी जल संधियाँ देखी कभी कभी और ये जो सागर देखी अरेंज करने को आ जाते हैं। पहले यहाँ पे एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में डार्डेनल्स है, मरमरा सागर और ब्लैक सी के बीच में बास्पोरस है, ब्लैक सी और अजोर सागर के बीच में कर्च है। तो ये सब अरेंज करने को आ जाती हैं। और कभी कभी ये भी आ जाता है आड्रोंट, या ड्रोंट जल संधि थी जो एड्रियाटिक सागर और आयनियन सागर को जोड़ती है। आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए अगर अरेंज करने को आए एग्जाम में। फिर जो है खाड़ियों के बारे में यहाँ पर देख लेंगे, जितनी भी खाड़ियाँ हैं, जैसे रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी जो है एस्टोनिया और लाटविया के बीच में, हमने रीगा की खाड़ी कई बार देखी। रीगा जो है जो उसकी राजधानी है, लाटविया की राजधानी है रीगा, उसी के बगल में है ये रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर में। फिर फिनलैंड की खाड़ी भी हमने देखा था अभी, फिनलैंड के बगल में, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में बाल्टिक सागर में है फिनलैंड की खाड़ी। फिर बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, तो वही बाल्टिक सागर के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको बोथनिया की खाड़ी कहा जाता है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बाल्टिक सागर में। इंग्लिश चैनल किसको कहते हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल यहीं पर है, ये वाला जो है इसको इंग्लिश चैनल बोल देते हैं। ये फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, इसी बीच में इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। फिर इसको यहाँ पर इंग्लिश चैनल के बाद बिस्के की खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के बीच में है बिस्के की खाड़ी। ये है फ्रांस और ये है स्पेन, इसके बीच में ये खाड़ी जो है इसको कहते हैं बिस्के की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर लायन की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में है। लायन की खाड़ी कहाँ है, फ्रांस के दक्षिण में, इस जगह पर। ये जो खाड़ी बनी है इसको कहते हैं लायन की खाड़ी, भूमध्य सागर में स्थित है। इस तरह से भी सागर वगैरह भी पूछ ले जाते हैं। फिर अब नदियों के बारे में देखेंगे। नदियों में थेम्स नदी जो कि इंग्लैंड की सबसे प्रमुख नदी उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। अगर यहाँ पर मैप में देख लें तो सबसे पहले यह है थेम्स नदी जो कि उत्तरी सागर में, ये नॉर्थ सी इसको बोलते हैं, नॉर्थ सी, वहाँ पर जाकर गिरती है। उसके बाद जो है इधर है रोन नदी। रोन नदी जो है फ्रांस की नदी, जूरा पर्वत से निकलती है और उसके बाद भूमध्य सागर में गिरती है। रोन नदी के बगल में एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है लियोन शहर, फ्रांस का लियोन शहर जो है यहीं पर है, रोन नदी के बगल में। अब सभी नदियाँ ऐसे देख लेते हैं। लुइरे नदी, ये लुइरे और रोन दोनों फ्रांस की नदियाँ हैं, बिस्के की खाड़ी में गिरती है लुइरे नदी। ये है लुइरे नदी, ये वाली है लुइरे नदी जो कि जाकर बिस्के की खाड़ी में गिरती है, और ये है रोन नदी जो जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। इधर है सीन नदी, ये है राइन नदी, राइन नदी के बगल में रॉटरडम, अभी सभी लिखा हुआ भी है किसके भी बगल में क्या है, ये है एल्ब नदी, जर्मनी का हैम्बर्ग शहर एल्ब के बगल में है, और यहीं पर है ओडर नदी, सब आके यहाँ पे गिरती है। ये एल्ब नदी इधर नॉर्थ सी में आके गिरती है। फिर इधर डेन्यूब जो कि सबसे लंबी नदी यहाँ की, डेन्यूब जाके ब्लैक सी में गिर रही है। इधर है नीपर नदी, इसको कहते हैं नीपर नदी, ये भी ब्लैक सी में गिर रही है। इधर है डॉन रिवर, डॉन भी किस में जाके गिर रही है, ब्लैक सी में, ब्लैक सी का हिस्सा है ये अजोर सागर। फिर इधर है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी इधर जो है कैस्पियन सागर में आके गिरती है। ये डेन्यूब नदी के बगल में कौन कौन सी राजधानी है, 5 राजधानी, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर जो है इधर लगभग नदियाँ हो गई, इधर विस्चुला नदी जो कि बाल्टिक सागर में आकर गिरती है। अब इधर देख लेते हैं सभी नदियों को। लुइरे हो गई, बिस्के की खाड़ी में गिरती है। एल्ब नदी चेक गणराज्य से निकलकर उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, जर्मनी का हैम्बर्ग शहर इसके बगल में ही स्थित है। फिर जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी का मुहाना कहाँ है, कैस्पियन सागर में। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, डेन्यूब नदी है। सेकंड नंबर पे डेन्यूब आती है, पहले नंबर पे वोल्गा आती है। वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, डेन्यूब काला सागर में गिरती है। डेन्यूब का मुहाना काला सागर। डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, तो वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रासिलावा है जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है। इन सबके जो है मैचिंग में आते हैं जो राजधानियाँ मैच करने को। फिर जो है यूरोप का व्यस्ततम स्थलीय मार्ग कौन सा, मतलब अंतः जलीय मार्ग, यहाँ पर स्थलीय नहीं, अंतः स्थलीय मार्ग, अंतः जलीय मार्ग जो है ये राइन नदी है। राइन नदी जो है सबसे बेस्ट मार्ग है, इससे बहुत सारा व्यापार वगैरह होता है। तो ये राइन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों से निकलती है और कुछ दूर फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, थोड़ी दूर तक। तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नदी फ्रांस की और जर्मनी की सीमा का निर्धारण करती है, तो राइन नदी थोड़ी दूर तक सीमा बनाती है। फिर जाकर कहाँ गिरती है राइन नदी, तो उत्तर में जाके गिरती है, ये वाली है राइन नदी, और जाकर नॉर्थ सी में आके गिरती है, ये है नॉर्थ सी। नेक्स्ट बात करेंगे, राइन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह स्थित है नीदरलैंड का, रॉटरडैम बंदरगाह, उत्तरी सागर में ही स्थित है ये। और राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड में बहती है और जाकर उसके बाद उत्तरी सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हैं यूराल नदी एक है और एक वोल्गा नदी। वोल्गा नदी हमने देखा था कैस्पियन सागर में जाके गिर रही है। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ डेन्यूब, डॉन और नीपर। पो नदी एक है इटली की, इसको इटली की गंगा कहा जाता है, आल्प्स पर्वत से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है।
फिर एक है टाइबर नदी, ये भी इटली की है, जो कि एपेनाइन रेंज जो इटली के बीचों बीच है वहाँ से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अब झीलें, दो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। एक है लगोडा, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी झील है लगोडा, ये रूस में स्थित है। रूस का वो भाग जो यूरोप में है, उत्तर पश्चिम भाग, वहाँ पर स्थित है लगोडा, यूरोप की सबसे बड़ी झील है। फिर ओनेगा सेकेंड लार्जेस्ट है यूरोप में, ये भी रूस का ही पार्ट है, वहीं लगोडा के बगल में ही है ओनेगा। फिर जो है वेनर्न झील जो है स्वीडन में स्थित है। स्वीडन जो हमने देखा था जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का हिस्सा है ये, और ये थर्ड लार्जेस्ट लेक है यहाँ की। फिर जो है एक साइमा झील है, भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था आरओ या पीसीएस में, तो ये जो है फिनलैंड में स्थित है साइमा लेक, फोर्थ लार्जेस्ट लेक है। लेक डी एनेसी जो है ये फ्रांस की लेक है, लेक डी एनेसी। तो यही प्रमुख लेक्स हैं यहाँ पर यूरोप में। कुछ अन्य प्रमुख पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे घास के मैदान है दो, पुस्ताज और स्टेपीज, दोनों शीतोष्ण कटिबंध के हैं, क्योंकि पूरा जो यूरोप महाद्वीप है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। फिर मेसेटा पठार है एक, स्पेन और पुर्तगाल में। पुर्तगाल जो है स्पेन से लगा हुआ ही है, आपने देखा था, अटलांटिक महासागर से इसकी सीमा लगती है। फिर जो है लग्जमबर्ग, ये लग्जमबर्ग जो है जर्मनी और बेल्जियम और फ्रांस के बीच में छोटा सा देश है। इसको देख लेते हैं लग्जमबर्ग कहाँ पर है। लग्जमबर्ग यहाँ पे ये है लग्जमबर्ग, इधर जर्मनी से इसकी सीमा लगती है, इधर बेल्जियम से लगती है, इधर फ्रांस से लगती है। तो लैंड लॉक्ड है, छोटा सा देश है, बहुत अमीर है लेकिन। तो बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस की सीमा इससे लगती है। अब क्या और देख रहे थे इसके बारे में। फिर ये हो गया एक देश है लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में है, छोटा सा देश लिंचेस्टीन ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। फिर एक है माल्टा देश। माल्टा देश के बारे में पूछा जा चुका है, कहाँ पे इसकी स्थिति है, तो भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है माल्टा देश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यूरोप के बारे में। अब इतनी चीज़ों से आपसे यूरोप महाद्वीप से मैपिंग से क्वेश्चन आएगा, तो इतने में ही हो जाएगा। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और कोई भी ये सभी हैंड रिटन नोट्स के लिए या कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है, इसी पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।